लो तो गाइस अपने सिफ़ और ईवा के हमारे पिछले एपिसोड में सुना था कि ईवा जो थी वो बारिश में भीग चुकी थी। सिफ़ा जो ईवा के घर पर पहुंच चुकी थी, जिसमें हमारी ईवा ने उसे सिफ़ा को काफ़ी परेशान किया था। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखो, आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो हम बता सकते हैं, पर इस तरह अगर आप इतने व्यूज़ कम दोगे और लाइक कम दोगे और कमेंट भी, तो देखो मेरे इस स्टोरी में बिल्कुल मन नहीं होगा। देखो आखिरी बार बता दो, मैं इस एपिसोड में पूछ रही हूँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं है तो देखो कमेंट करना ज़रूर। उसके बाद मैं इस स्टोरी को बंद कर दूँगी यहीं पर, और जो वो 3 स्टोरियाँ वो चलती रहेंगी। तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा, क्योंकि आप इस स्टोरी पे नई व्यूज़ दे रहे हो, नहीं लाइक नहीं कमेंट। अब मुझे नहीं पता है कि आपको इस स्टोरी में क्या पसंद नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखो अभी ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इस स्टोरी में देखो थोड़ा टाइम लगेगा इन दोनों को करीब आने के लिए, क्योंकि हमारी जो सिफा की लाइफ में अभी पता नहीं क्या क्या होगा, और ईफा की लाइफ में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है, मुझे खुद नहीं पता है अभी। तो देखो, बिगर स्टोरी देखे ये जाने, और फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि मैंने पार्ट काट दिए, डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं डिलीट करने पड़ते हैं मुझे, कि जब स्टोरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब में, तो इसलिए मुझे जो एपिसोड है वो डिलीट करने पड़ते हैं। तो देखो मैं बोल रही हूँ, अगर सिफार ईवा के एपिसोड नहीं सुनोगे तो बाद में मत बोलना, क्योंकि मैं उन्हें डिलीट करती रहूँगी। जब तक चल रही ठीक है, उसके बाद मुझे डिलीट ही करने पड़ेंगे। ओके तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। इधर भाई सिफा और रोहित बातें कर रहे थे। कुछ टाइम बाद भाई वहाँ एंट्री होती है, जिसने भाई बोल सकते हैं एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी। बाल उसके बोल सकते घुंघराले थे, आंखों पे एक मतलब ग्लासेस पहने हुए थे, ग्लासेस जो होते हैं टीचरों के, वैसे ही वाइट कलर के। और उसके हाथ में एक बैग था, और दूसरे हाथ में एक बुक जो उसने अपने सीने से लगाई हुई थी। और भाई जो एंट्री होती है उसकी, हाँ सारे स्टूडेंट जो थे वो बाहर की तरफ खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ अपनी क्लास में बैठे थे, कुछ बाहर की तरफ खड़े हुए थे, और वो भी सब लोग जा ही रहे थे अंदर अपने अपनी क्लास की तरफ। इधर भाई जैसे वो कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां देखते हैं, इधर भाई जो कुछ टीचर भी थे वो भी बाहर की तरफ आते, तो भाई वो भी देखते हैं। भाई क्या बोल सकते हैं, उसकी चाल, उसका अलग ही अंदाज था उस लड़की का। हाँ बोल सकते हैं देखने में काफी खूबसूरत थी वो लड़की। वो आती है, वो देखती है सबकी तरफ, इधर वो देखती प्रिंसिपल की तरफ, और वहां जाती है बोलती है नमस्ते मैम। तो वो जो प्रिंसिपल थी वो बोलती है हाँ नमस्ते, तो आप ही इंग्लिश की टीचर। तो वो बताती है जी। उसके बाद जो प्रिंसिपल थी वो बोलती सब बच्चों को अपनी क्लास में बैठो सब जाकर। इधर भाई जो सिफा थी वो उसे देख रही थी, इधर भाई ईवा सिफा को देख रही थी, और वो जाती हुई ईवा जो थी वो सिफा को जो एक उसकी जो बाजू पर पिंच करती है। सिफा बोलती आउच, रूही बोलती क्या हुआ, तो सिफा बोलते आपको कुछ नहीं, और वो ईवा की तरफ घूरती है, ईवा भी उसे घूर रही थी। इधर ईवा शिवा जो थी मैं सोचती कि यार कि लड़की पढ़ के मुझे
इसने मुझे चीटी क्यों आड़ी, इसकी तो एक गुस्सा थे, बिगड़ रही है ये लड़की। इधर भाई सब लोग अपने अपने जो रूम में जाकर सब बैठ चुके थे। इधर हमारे बोल सकते हैं जो एवा भी अब बैठ चुकी थी आकर अपनी क्लास में। इधर सिफा और वो जाते हैं इधर जो जहाँ पर सब टीचर थे, तो प्रिंसिपल मिलाती है उस टीचर से। तो वो लड़की जो थी वो अपना जो तो नाम बताती है। तो जो वो टीचर थी वो अपना नाम बताती है, उसका नाम था प्रियंका। तो इसे सब लोग वो देखते हैं, हाँ बोलते हैं तो मिस प्रियंका। तो प्रिंसिपल बोलती है सब टीचरों के, तुम लोग भी अच्छे से मिलो इन्हें और अपने बारे में बताओ। तो सब बताते इधर भाई। जो सब बताने के बाद हमारी सिफा की बारी आती है, और वो जो थी उस तो प्रियंका जो मैम थी उनसे अपने जो हैंडशेक करती है और बोलती है कि अ, मेरा नाम सिफा है। इधर भाई प्रियंका जो थी उसे देख रही थी सिफा को। इधर सिफा भी उसे देख रही थी। सिफा जो थी बोलती मेरा हाथ, प्रियंका हाथ छोड़ती बोलते सॉरी सिफा वैसे आप किस चीज़ की टीचर है। सिफा जो थी बताती है वो मैं साइंस की टीचर हूँ। प्रियंका बोलती है वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है। सिफा बोलती है थैंक यू सो मच। इधर सब लोग भाई बैठते इधर रूबी और वो जो सिफा थी अपने केबिन में आते। रूबी बोलते हैं क्या हुआ, उसने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। सिफा बोलती है हाँ यार मेरा हाथ ही नहीं छोड़ी थी वो। रूबी बोलती है क्या यार सच में उसे तुम भी बहुत ही प्यार से देख रही थी। सिफा खोल के बोलती है मुंह बंद कर अपना, क्या बोल रही तू उसमें प्यार से नहीं देख रही थी, मैं ये देख रही थी उसने मेरा हाथ इतना टाइट क्यों पकड़ा हुआ है कथी कहीं की। रूबी बोलती है मत कर अपना, क्या बोल रही कथी बोल रही थी मुझे। सिफा बोलती थी हरकतें जब ऐसी तो वैसे बोलूँगी ना। चल लेक्चर का टाइम हो रहा है। रोज बोलती है फिलहाल तेरा ही लेक्चर का टाइम हो रहा है तू जा। शिफा बोलती है पर क्यों। रूबी बोलती है पता नहीं क्या तुझे। शिफा बोलती है अरे मैं यार भूल गई। इधर भाई शिफा जो थी वो चाहती है रूम में, तो देखती है वहाँ पर वो इंग्लिश की टीचर ही थी। अब वो देखती है शिफा को और बोलती है हाय शिफा आइए। शिफा देखती है उसकी तरफ। इधर शिफा बोलती है प्रियंका मैम क्या आपका लेक्चर था। तो वो बताती है हाँ वो प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि मेरा लेक्चर पहला होगा उसके बाद आपका, और उसके बाद अ, किसी रूबी नाम की लड़की का सॉरी रूबी मैम का होगा। तो सिर्फ बोलती हूँ ओके। इधर प्रियंका बोलती है वैसे सिफा मैम आप ठीक है आप यहीं बैठ जाइए ना। सिफा बोलती नहीं आप अपने लेक्चर लीजिए। इधर भाई ईवा जो तो घूरती है सिफा को। सिफा देखती है ईवा की तरफ और बोलती है घूरती कुछ ज्यादा ही है ना। इसके बाद भाई वो चली जाती है सिफा वहां से। इधर जो प्रियंका मैम थी वो भी अच्छे से लेक्चर लेती है। इधर कुछ टाइम बाद भाई हमारे सिफा का लेक्चर होता है। इधर सिफा जो सबकी तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ तुम लोगों को तुम इस तरह क्यों देख रहे हो। इधर एक लड़का बोलते है अब वैसे ये इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी है मैम। सिफा बोलती है हाँ वो तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि कितनी अच्छी है, चुपचाप बैठो और टीचर वो तुम्हारी। इधर वो लड़का शांत बैठ जाता है। इधर
ईवा जो थी वो घूर रही थी। सिफा जो थी वो बोलती है ईवा से कि ईवा खड़ी हो। ईवा बोलती जी मैम। सिफा बोलती इधर आओ। सिफा जो थी जब सब मतलब जैसे बुलाती है तो ईवा वहां जाती है। वो बोलती है फिर क्या हुआ। सिफा बोलती इस तरह क्यों घूर रही थी तो मुझे। वो धीरे से बोलती है। ईवा बोलती है मैम मुझे लगता है कि आपको पढ़ाना चाहिए। सिफा उसे घूरती है। फिर बोलती ठीक है जाकर बैठो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और अब की बार आप तुम्हारी नजर इधर उधर होगी ना सच में क्लास से बाहर निकाल दूंगी। शिवा की बात सुन के वो बोलती है ओके मैम। इधर ईवा बैठ जाती है। इधर शिवा अच्छे से लेक्चर लेती है। कुछ टाइम बाद भाई शिवा के जो लेक्चर थे वो हो जाते इधर। जो रूबी थी वो लेक्चर लेने लेने लगती है। कुछ टाइम बाद भाई जो हमारे जो लेक्चर थे वो होते हैं। कुछ टाइम बाद लंच हो जाता है। इधर शिवा जो थी वो बैठी हुई थी केबिन में। वहां पर रूबी नहीं थी। इधर जो प्रिंसिपल थी वो ईवा को देखती जाते हो तो वो बोलती इधर और ईवा। ईवा बोलती जी मैम। तो प्रिंसिपल मैम बोलती कि ये जो फाइल है वो तुम सिफा मैम को दियो। ईवा बोलती है पर मैम। प्रिंसिपल मैम बोलती क्यों क्या हुआ। ईवा बोलती कुछ नहीं। ठीक है मैं दे दूंगी। उसके बाद वो फाइल लेती है। उसके बाद वो जाती है केबिन में। वो नॉक करती है तो शिवा बोलती है हाँ अंदर जाओ। कौन है। ईवा अंदर जाती है बोलती है आप मैम ये फाइल है। इतने कह के और वो फाइल को रख के वहां चलने लगती। शिवा उसका हाथ पकड़ती बोलती है एक बात बताओ तुम मुझे घूर क्यों रही हो सुबह से। और हाँ तुमने जब मुझे चिट्ठी की हुई थी हाँ मेरे पिंच क्यों किया था। ये बोलती सॉरी। शिवा बोलती सॉरी। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम्हें इस तरह की हरकतें मेरे साथ नहीं करनी चाहिए। ये बोलती आई एम रियली सॉरी। ये बोलती ये बताओ तुम रात मेरे इतने करीब क्यों सो रही थी और इतना टाइट रख करके जैसे तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलती सॉरी वो नींद में पता नहीं चला। शिवा भाई देखती है ईवा को। शिवा बोलती क्या हुआ तुम्हारे इस फेस पे पारा क्यों बजे हुए हैं? ईवा जो थी वो गुस्से में घूरती बोलती तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही थी हाँ? शिवा भाई बस सॉफ्ट हो जाती है ईवा की बात सुन करके कि ईवा ने से जो बहुत लाउडली बोला था। शिवा बोलती ओ हेलो तमीज से क्या मतलब तुम्हारी इतनी लाउडली क्यों चिल्ला रही हो। और हाँ किसे देख रही थी मैं। ईवा बोलती उसे जो न्यू टीचर है ये। शिवा बोलती वो तो तुम भी देख रही थी। ईवा बोलती पर मैं तो ऐसे नहीं देख रही थी। शिवा बोलती मैं कैसे देख रही थी। ईवा बोलती घूर घूर कर जैसे उसे क्या पता मुझे बोलते हुए शर्म आती है। शिवा बोलती तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ना हो रहा है। बोलते हुए शर्म आ रही है ऐसे क्या बोल दिया था देख लिया था मैंने उसका। ये बोलती क्या बताए क्या देखना आपका उसका। शिवा बोलती तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो तुम जाओ यहाँ से। ईवा बोलती नहीं जाऊंगी। शिवा बोलती क्यों नहीं जाना है तुम्हें। ईवा बोलती मेरी मर्जी है। शिवा बोलती है मेरा केबिन है। ईवा बोलती है अच्छा तुम्हारा केबिन है नाम है क्या तुम्हारे। शिवा जो घूरती है और बोलती तुम जा रही हो यहाँ से नहीं। ईवा बोलती नहीं जाऊंगी। समझ आया डरती रही मैं आपसे। शिवा बोलती हाँ वो तो दिखते है तुम डरती तो नहीं क्योंकि तुम बदतमीज लड़की हो। ईवा बोलती एक बार और कहा ना आपने मुझे बदतमीज तो अच्छा नहीं हो। शिवा बोलती क्या करोगे आप क्या करोगे तुम हाँ? बोलो। ईवा बोलती देख लेना जो मैं करूंगी ना शायद तुम्हारी सोच से परे होगा। शिवा बोलती अच्छा तो हाथ उठाओगे क्या मुझ पर। ईवा बोलती नहीं पर इतनी पता है जो भी मैं करूंगी आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। शिवा बोलती ऐसा अच्छा क्या करने वाली हो ऐसा। ईवा भाई देख रही थी शिफा जो थी वो ले जा रही थी। इधर ईवा जो थी वो शिफा के लिप्स की तरफ जाती है और वो बाइट करती है काफी टाइट। इधर शिफा उसकी चीख निकलती है और बहुत ही पागल लड़की और बस
टोकर देखते बोलती क्या कर क्या रही तुम? हाँ, ईवा बोलती कुछ नहीं, बोला था ना सॉफ्ट हो जाओगे। सिपा बोलती अगर किसी ने देख दी तो तुमने मेरी लिप्स पर बाइट। ईवा बोलती आपसे होता किस भी कर सकती हूँ बहुत प्यार से। सिपा बोलती तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी मैं। ईवा बोलती मेरा चाहे फेस कोई कांच का नहीं है जहाँ फोड़ दोगे। सिपा बोलती तुम सच में बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो। ईवा बोलती देखो बिगड़ा हुआ मत बोलना मुझे। सिपा बोलती क्या बोल दूंगा? अरे वो अपनी लिप्स की तरफ देखती है जहाँ पर ईवा के जो दांतों के निशान थे, और कुछ जाती अपने जो फोन में देखती है तो भाई ईवा के दांतों के निशान साफ चमक रहे थे। इधर शिवा घूरती है, ईवा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। शिवा बोलती देख क्या रही हो तुम? हाँ? अरे क्या हरकत है तुम्हारी? का पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कर क्या रही हो? तुमको समझ में क्या आ रहा है? ईवा बोलती हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैंने आपको बाइट किया। शिवा घूरती है, ईवा बोलती घूरना बंद करो, और हाँ आज के बाद उस टीचर को आपने देखा भी ना तो आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी। शिवा बोलती तुम होती कौन है ये बोलने वाली तुम, कि मैं उसे देखूं या ना देखूं? ईवा बोलती मैं कौन होती हूँ? मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ। शिवा बोलती बट तुम पागल हो गयो, लगता है तुम्हारे घर वाले से बोलकर तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करानी है कि पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम छोड़े हुए। ईवा बोलती है देखो शादी होगी तो सिर्फ आपसे होगी, किसी और के बारे में सोचना भी मैं कि मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। ईवा बोलती शिवा बोलती अच्छा मैं तुमसे शादी, मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं है, मैं तुम जैसे पागल लड़की से शादी करूंगी भाई। अगर मुझे किसी लड़की से ही शादी करनी होगी तो कोई इंटेलिजेंट लड़की या कोई निचोड़ लड़की देख के शादी करूंगी, तुम्हारी जैसे पागल लड़की से शादी करके जिंदगी को नरक नहीं बनाना है मुझे। ये बोलती मतलब क्या आपका? वो मतलब पागल हो? शिवा बोलती हाँ तुम पागल हो, एक नंबर की पागल लड़की हो। एवा जो थी वो घूरती, शिवा बोलती तुम जाओ यहाँ से या नहीं? शिवा देखती है कि ईवा उसे घूर रही है। शिवा बोलती घूरना बंद करो, जाओ यहाँ से। ईवा बोलती है एक बात याद रखना, अगर आज के बाद उसकी आजू बाजू भी आपको भटका देखा ना मैंने तो अच्छा नहीं होगा। शिवा बोलती देखती हूँ तुम क्या करती हो। ईवा बोलती ठीक है, अभी जैसे सोचते आते ना अगली बार इससे भी ज्यादा सोच दूंगी आपको, समझ आया? शिवा बोलती जाओ यहाँ से। ईवा बोलती जा रही हूँ। खड़ूस इंसान। इधर भाई से बात होती में बैठती है, इधर भाई उसके लिप्स पर काफी पेन हो रहा था। इधर वहां रूबी आती है, और वो देखती है और बोलती क्या हुआ सिफा, तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो? सिफा बोलती है अरे कुछ भी नहीं है, दिमाग खराब करने मत कर। रूबी बोलती है अरे मैंने क्या कहा, तो तुम मुझ पे क्यों भड़क रही है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? सिफा बोलती है कुछ भी नहीं कहा है किसी ने। अच्छा ठीक है किसी ने कुछ नहीं कहा तो कोई नहीं, तुम एक काम करो ये लंच कर लो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ। सिफा बोलती नहीं मुझे नहीं करना है। इधर भाई रूबी देखती सिफा की तरफ, बोलती है अरे ये तेरे लिप्स पर ये ये नीचे की तरफ बाइट, मतलब काटने के निशान, किसी के दांतों के निशान है, किसने बाइट किया? तेरे कोई बॉयफ्रेंड भी है इस कॉलेज में? सिर्फ बोलती है, उसे बोलती है मुंह बंद कर अपना, क्या बकवास कर रही तू? रोई बोलती है अरे तेरी लिप्स पर बाइट का निशान। सिर्फ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे ही दांत वो ऐसे में मेरे ही दांतों के निशान है। रोई बोलती पागल हो गई, मतलब खुद ही अपने लिप्स को बाइट कर रही है। सिर्फ बोलती मतलब क्या तेरा? हाँ, रोई बोलती है अरे इस उम्र में लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती है। सिर्फ घूरती बोलती है तू मुंह बंद करेगी अपना, क्या उसकी जगह तू कुटेगी मेरे हाथों से? रूप बोलती किसकी जगह, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? पक्का किसी ने और नहीं किया ये बाइट। अरे उसका एक गुस्सा तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ, अभी बता किसने किया ये सब? शिव बोलती क्या यार तू चुप बैठ ना, तू अपना खाना खा, मेरा दिमाग खाना बंद कर।
रूबी जो थी वो परेशान करती है काफी सिपा को, होती वो था ना, अरे किसने किया ये बट सिपा बोलती क्या है यार, ये बोल रूबी बोलती है बोलो तो सही सिफा किसने किया ये सब। सिफा जो थी वो देखती बोलती तुम नहीं मानने वाली है। रूबी बोलती बिल्कुल भी नहीं। सिफा बोलती किसी ने नहीं यार, उस पागल लड़की ने किया है सब। रूबी बोलती किसने। सिफा खुद ही बोलती है और मुझे उस अबे उसने ही वो क्या नाम है ना, हाँ ईवा, उस ईवा की बच्ची ने किया है ये सब। इधर रूबी हंसते बोलती क्या यार, वो एक बच्ची ने तेरे लिप्स पे बाइट कर दिया, हर दोनों से कुछ कहा भी नहीं। सिवा बोलती क्या बोलूं उसे, पागल है वो, एक नंबर की। इधर रूबी घूरती बोलती हूँ जिस तरह की उसकी हरकतें लगता है वो तो उससे शादी करके ही मानेगी। सिवा बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। इधर रूबी बोलती क्या हुआ, सिवा बोलती कुछ भी नहीं। इधर कुछ टाइम बाद एक फोन आता है और बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तो ईवा सॉरी रूबी ज्योति बोलती ठीक है हम आते हैं, आप चलिए। इधर से बोलती है एक तो यार इस प्रिंसिपल को भी चैन नहीं है। रूबी बोलती है अरे छोड़ ना बच्ची है, बस थोड़ी बहुत शरारत करेगी यार, कुछ भी नहीं है ऐसा। शिवा बोलती है नहीं यार, उसका अलग है, शरारत करते हैं पर इस तरह की शरारत कौन करता है अपने टीचरों के साथ। हाँ मानती हूँ अपने टीचरों के साथ करते हैं स्टूडेंट, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, उन्हें छिपकली से डराना कॉकरोच से डराना ये सब कर। पर यार ये लड़की अलग ही तरीके से कर रही है। और अभी पता है क्या बोल के गई थी, जो बोलती क्या बोल के गई थी, वो बोल रही थी कि शादी वो मुझसे करके रहेगी। इधर रूबी बोलती है अरे बोला था ना अभी, ये वो शादी तो तुझसे करके ही मानेंगे। सिर्फ खुद बोलती है अभी तो तू बोल रही थी कि बच्ची ये शरारत है, अब तू खुद ही। तो बोलती है अच्छा ठीक है ना, कोई नहीं है बच्ची है वैसे थोड़े दिन ये सब करेगी ना, कुछ भी नहीं। सिर्फ आ जाती बोलती हूँ चल। रूबी बोलती है खाना तो खा ले। ये बोल सिर्फ बोलते रहे बाकी छोड़ना, चल। इतने के गए वो जो थी वो आती है बाहर की तरफ, दोनों इधर ईवा जो थी अपनी फ्रेंड के साथ थी और वो काफी मस्तियां कर रही थी। इधर प्रिंसिपल बुलाती है। इधर जो सिफा जो थी वो देखती है वहां पर कि बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं। इधर एक लड़का और बैठा हुआ है जो देखने में काफी खूबसूरत था। इधर सिपा बैठती है, इधर जो प्रिंसिपल थी वो बताती है सब टीचरों को कि यही हमारी न्यू प्रिंसिपल है आप लोगों की, इस स्कूल के प्रिंसिपल है ये, इनका नाम जो है, इनका नाम है अभी। तो इधर सब लोग देख रहे थे। इधर सिफा जो थी वो भी देख रही थी। इधर बहुत से लोगों से मिलता है अच्छे से, उसके बाद वो अपने बारे में बताता है। इधर सब टीचर भी मिलते हैं, उसके बाद सब बाहर आते हैं। इधर रूही बोलती क्या हुआ यार, तू ऐसे क्यों देख रही थी, इसे पसंद आ गया क्या। सिर्फ खुलती बोलती यार तेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है क्या कि पसंद। रूबी जो थी बोलती है तो फिर उसे इस तरह क्यों देख रही थी तुम। सिफा जो थी वो बोलती है कि अच्छा मतलब उसे इस तरह देखना, मतलब ये जरूरी थोड़ी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या यार तू भी, सर मेरा दिमाग तो पहले इस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तू दिमाग खराब मत क्या कर। वो बेइज्जती हंसती है बोलती है यार कुछ भी सही, लड़की है बहुत क्यूट। सिवा बोलती है क्यूट नहीं मुसीबत है, पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा जिसकी लाइफ में जाएगी। तो रूबी देख रही थी सिवा की तरफ, सिवा बोलती है तू मुझे क्यों देख रही है। रूबी बोलती है वो तेरी लाइफ में आने वाली है तो भाई तू अपनी नहीं दुआ अगर कि शायद वो तेरी जिंदगी को इतनी नरक न बनाए। सिवा बोलती है यार तू मुंह बंद करेगी,
और मैं क्यों उससे शादी करने वाली हूँ, पागल है तू। इधर वो भी जो थे वो चले जाते हैं अपने केबिन में, और वहाँ बैठ कर जो खाना मंगाया था वो खाने लगते। वो बोलती यार तेरे चक्कर में खाना ठंडा हो गया। शिवा बोलती मेरे चक्कर में नहीं हुआ, ये उस प्रिंसिपल के चक्कर में हुआ है। अच्छा ठीक है तो चुपचाप खा। उसके बाद वो खाते हैं। खाने के बाद वो धीरे धीरे जो लेक्स जो मतलब लंच था वो ख़त्म होता है, सब अपने अपनी क्लास में बैठते हैं। इधर रूबी जो थी वो जो अपनी लेक्चर थी वो लेती है। उसके बाद जो ऐसे धीरे धीरे जो टाइम था वो निकलता है। सब जो लेक्चर लेने के बाद छुट्टी टाइम होता है, इसके बाद वो सब बैठते हैं। इधर जो प्रिंसिपल थी वो बुलाती है शिफा को, शिफा भी वहाँ जाती है। तो प्रिंसिपल जो थी वो बताती है कि एक्चुअल में कल तुम्हें मैथ का जो लेक्चर वो भी लेने होंगे। शिफा बोलती पर क्यों मैम। तो वो बताती है देखो अभी मैथ का कोई टीचर मिला नहीं है सही से, अब मैंने सुना है कि तुम मैथ में बहुत अच्छी हो। शिवा बोलती क्या मैम यार मैं। तो वो टीचर बताती देखो शिफा, बच्चों का फ्यूचर तुम टीचरों के हाथ में होता है। शिफा जो अपने मन में सोचती क्या यार सबका फ्यूचर क्या मेरे हाथ में ही है। इधर वो प्रिंसिपल बोलती क्या वो क्या सोच रही हो। शिवा बोलती नहीं कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मैं कल से ले लूँगी मैम। इधर वो निकलती है। इधर रूबी जो थी वो खड़ी हुई थी। शिवा बोलती क्या यार तो अभी तो गई नहीं है। रूबी बोलती नहीं मुझे लगा कि प्रिंसिपल पता नहीं क्यों बुला रही है। शिफा जो थी बोलती है कुछ नहीं वो कुछ मतलब वो कल मुझे मैथ मैथ के जो लेक्चर वो भी लेने होंगे। रूबी बोलती बट सिर्फ बोलती यार कुछ नहीं कर सकती मैं, फिलहाल मुझे करना होगा। रूबी जो थी वहाँ से निकल जाती है। इधर सिफा जो थी वो भी निकल रही थी। तो वो देखती कि ईवा वहाँ खड़ी हुई है वो अपनी गाड़ी के पास। सिफा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ईवा जो थी बोलती है कुछ नहीं मैम वो आपका वेट कर रही थी। सिफा बोलती क्यों। तो ईवा बोलती है वो मैं रोशन के लिए होंगी ना। सिफा बोलती ठीक है आ जाना। ये बोलती थैंक यू सो मच सिफा अहमद। सिफा घूरती है। इधर ये बात होती है वो अपने मतलब जो थी वो गाड़ी में अपने कार्ड के साथ बैठ के चली जाती है। तो सिफा जो थी वो निकल जाती है। इधर कुछ टाइम बाद जो सिफा थी वो घर पहुंचती है। इधर पहुंचने के बाद वो अपने घर भाई अच्छे से फ्रेश होती है और उसके बाद वो जो खाना थी वो खाती है। आलिया बोलती क्या हुआ। सिर्फ बोलती कुछ नहीं अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। आलिया बोलती ठीक है तुम सो जाओ। इधर देखती है कि आलिया के फोन पर कॉल आ रहा है। सिर्फ बजती है वो देखती है। आलिया की तरफ हंसती है। सिर्फ यो आलिया बोलती क्या है हंस क्यों रही हो तुम। सिर्फ बोलती नहीं अभी वो देखते हैं कि आपके हस्बैंड का कॉल आ रहा है। आलिया से घूरती बोलती तुम बहुत। सिर्फ बोलती क्या। हाँ लिया हल्का सा मुस्कुराती बोलती बहुत ज्यादा नोटी हो, जाओ तुम आराम कर लो। सिर्फ बोलती इधर सिफा जाती वही को निकल जाती है अपने रूम की तरफ। अब वो जाती वो लेटती है और वो सोचती है यार ये लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या वो क्या रहा है मेरे साथ। इधर मैं बहुत परेशान हूँ। इधर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उससे मिलना चाहिए फिर से, मुझे उनसे बात करनी होगी। इतने के भाई वो कुछ टाइम बाद सो जाती है। इधर हमारी ईवा भी खाना खाकर वो भी लेटी हुई थी। हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम फिर सुनेंगे आगे एपिसोड में क्या होगा। ओके गाइस यू अपना ख्याल रखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।
ओके गाइस।